आपको बधाई, आपके भविष्य के मेडलिस्ट यहाँ से निकलने वाले हैं। और मनोरंजन बहुत जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री ने रिबन काटकर के इसका औपचारिक उद्घोष किया है। जोरदार तालियां। सब घबरा के क्या होने वाला है? पीठ चढ़ जाएगी कुछ कर ऊपर। मीरा भाई चाबी उठा सकती है, करना भी उठा सकती है। क्यों भाई? To become a regular commissioned officer in the territorial army. आपने बहुत उच्च पदों पर रहते हुए you were also a very sport person. आपकी एक बेहतरीन लम्हा कैद किया जा सके। आप में से बहुत सारे जो युवा एथलीट्स यहाँ पर बैठे हैं, जो भविष्य के हमारे वेट लिफ्टर हैं, उनको तो शायद ये भी जानकारी नहीं होगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप उस समय में 1994 1995 में जीतना, और यही नहीं, एशियन गेम्स भी 1994 और 1998 में मेडल जीतना। आज 23 साल पहले आज से देखिए, सिडनी ओलंपिक्स में सन 2000 में भारत को ओलंपिक्स में मेडल जिताने का काम भी कर्नम मल्लेश्वरी जी ने उस समय किया। आज तो आपको ये सेंटर दिखता है, पहले देश में इतने बड़े सेंटर भी नहीं थे। ये जो अंदर इक्विपमेंट लगे हैं, कभी सपने में सोच नहीं सकते थे। बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने आती होंगी कि जब मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी के 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए थे, तब टीम को क्या सुविधाएं थी, या उसके बाद बलबीर सिंह सीनियर के नेतृत्व में 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल हॉकी ने जीते, तब भी क्या सुविधाएं थी। उसके बाद भी देखोगे तो आज से 10-15 साल पहले भी कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन देश में बहुत बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और तो खेलों का बजट 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 3000 करोड़ रुपया कर दिया है, जो लगभग 3 गुना से ज़्यादा है। और यही नहीं, देश भर में पूर्व खिलाड़ी अपने सेंटर चला सके, उसके लिए हमने एक रणनीति तय की कि खिलाड़ियों को रोजगार भी मिलेगा, हर जिले में खेल सेंटर भी खुलेगा। तो खेलो इंडिया सेंटर 1000 खोलने का हमने निर्णय लिया। कितने साल लगने चाहिए 1000 सेंटर खोलने के लिए? कितने साल लगने चाहिए 1000 सेंटर खोलने के लिए? पुरानी सरकारें होती तो 5 साल लगते, 10 साल लगते। हम इस 1 साल में ही 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलकर देश को दे देंगे। अब उसमें जिस सेंटर को कोई चलाएगा, उस पूर्व खिलाड़ी को 5 लाख रुपया सामान लेने के लिए मिलेगा, इक्विपमेंट लेने के लिए, जो एक बार मिलेगा, लेकिन उसको हर साल सेंटर चलाने के लिए 5 लाख रुपया केंद्र सरकार से मिलेगा। लगभग 45,000 रुपया महीना उसको सेंटर चलाने के लिए केंद्र सरकार देगी, ताकि वो अपने पांव पे भी खड़ा हो सके, बाकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दे सके। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सरकारें तो अपने सेंटर खोलें,
लेकिन हम जितने पूर्व खिलाड़ियों को कोच के रूप में या सेंटर के इंचार्ज के रूप में लगाएंगे, उनकी बहुत मेहनत, उनके बहुत प्रयास जब उसके पीछे होंगे, तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, ये जो मैं अगले 12 साल का कैलेंडर बना रहा हूँ कि 2036 तक भारत कितने ओलंपिक के मेडल जीतेगा, ये 2024 में हम रिलीज कर देंगे, ताकि अगले 12 साल में हम क्या करने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है उन 12 सालों में ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हमारे इस वेट लिफ्टिंग सेंटर से भी आएंगे। तो आपको तो ये उससे कई गुना बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। मैं इनका किचन देख के हैरान हो गया, इतना बड़ा किचन बनाया कि काम करने वाले को सुविधा, बहुत साफ सफाई। बाहर बच्चों के 50 बच्चों की सुविधा चाहिए थी, उन्होंने 150 बच्चों के खाने की सुविधा बनाई। मैं इनका जिम देखने गया, लेटेस्ट इक्विपमेंट, ये चाहते नॉर्मल देसी इक्विपमेंट लगवा सकती थी, लेटेस्ट इक्विपमेंट इन्होंने लगवाया है और इतना शानदार हॉल बनाकर, और पीछे आपको वार्म अप की इतनी शानदार सुविधा की। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अगर भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं तो इन्होंने अपनी जेब से उतने ज़्यादा लगाकर एक शानदार सुविधा यहाँ पर बनाकर, तो हमें भी खुशी होती है कि भारत सरकार का 5 करोड़ रुपया भी ठीक जगह लगा, एक अच्छा खिलाड़ी और अच्छी सुविधाएं देने वाला है। और कन्नम जी, आप अच्छे खिलाड़ियों को चुनिए, जितने हमारे खेलो इंडिया एथलीट्स उनके आपकी एकेडमी में आएंगे, 6,20,000 रुपया एक खिलाड़ी को देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। और उसमें से 6,20,000 रुपये में से 5 लाख रुपया उसका बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सेंटर के लिए, यहाँ के लिए आएगा। और उस खिलाड़ी को 1,20,000 रुपया अलग से जेब खर्च भारत सरकार की ओर से मिलेगा, ताकि उसको अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना है। मोदी जी आपके लिए सब करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, टॉप्स। अब टॉप स्कीम के अंतर्गत भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च मिलता है, जेब खर्च। बाकी खर्चा सारा भारत सरकार देश और विदेश का वहन करती है। जो डेवलपमेंट एथलीट है उसको 3 लाख रुपया जेब खर्च मिलता है और बाकी सारा खर्चा भारत सरकार अलग से वहन करती है। आप कल्पना कीजिए, पहले तो जेब से खर्च करना पड़ता था या परिवार को कर्जा लेना पड़ता था। आज अगर खिलाड़ी में थोड़ा सा भी दम है तो आप कदम बढ़ाओ, भारत सरकार 4 कदम आपसे ज़्यादा चलने के लिए तैयार रहती है। तालियों में या तो इनका पलड़ा बहुत भारी है या फिर इधर वालों का पलड़ा बहुत भारी है। इधर से थोड़ी आवाज़ कम आती है पिछली तरफ से। मैंने कर्नल मल्लेश्वरी जी से पूछा कि आपने यमुनानगर ही क्यों चुना? आपको आंध्र प्रदेश सरकार भी, कई और राज्य भी जमीन देने के लिए तैयार थे, तो आपने यहीं पे जमीन लेके एकेडमी खोलने का क्यों शुरुआत की? और फिर मुझे लगा कि ग्रामीण इलाके में, छोटे शहर में जाके शुरू किया है तो पता नहीं कैसी एकेडमी बनी होगी। लेकिन मैं सहदेव जी से भी, ललिता जी से भी बात कर रहा था कि देश भर की जो वेट लिफ्टिंग की एकेडमीज होंगी उनमें सबसे अव्वल दर्जे की, यानी कि सबसे आगे एकेडमी डॉक्टर कर्नम मल्लेश्वरी जी की यहाँ पर। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूँ, कई खिलाड़ी तो बहुत बड़े हुए, अलग अलग खेलों में हुए। एक बार मीडिया को ये भी देखना चाहिए किस खिलाड़ी ने गेम से कितना पाया और वापस खेल को कितना दिया। कईयों ने खेलों से बहुत यश भी पाया होगा, पैसा भी पाया होगा, शोहरत भी पाई होगी। वापस खेल को कौन कितना दे पाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने वापस कोचिंग के रास्ते से देने की शुरुआत की, उनमें गिने चुने खिलाड़ियों में से
कर्नम मल्लेश्वरी जी ने भी आगे आकर खेलों में अपना योगदान दिया है। मैं आपको उसमें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और 21 भारत की बेटियों ने तोड़े हैं। ये दिखाता है कि भारत की बेटियां खेलों में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। अभी हमारी रेसलिंग की टीम वो शानदार प्रदर्शन करके आई। एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं, चाहे अंतिम बंगाल की बात करें 53 किलो की वेट कैटेगरी में उन्होंने, तो वहीं पर प्रिया ने भी 76 किलो की कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का काम किया है। ये दोनों भारत की बेटियां हैं। तो वहीं 18 साल के प्रज्ञनंदा ने चेस में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा नंबर पूरी दुनिया भर में भारत के युवा का आया है। भारत की मेंस और वुमेन्स जूनियर हॉकी टीमें एशियन चैंपियनशिप उन्होंने जीती। तो वहीं पर भारत की मेंस सीनियर टीम ने एशियन चैंपियनशिप हाल ही में चेन्नई में जीती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, 60 साल में भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल 18 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 60 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ज़्यादा मेडल आते हैं, तो ऐसे में हरियाणा प्लेयर जो सेंटर का स्पोर्ट्स का मामला है वो किस प्रकार का है? देखिए, अगर आप देखेंगे सोनीपत में भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत शानदार सेंटर खोला है। इसके अलावा कई सेंटर हरियाणा में, चाहे अखाड़े हों, एक्रेडिटेड अकेडमीज हों, साइट ट्रेनिंग सेंटर्स हों, खेलो इंडिया सेंटर्स हों, ये हरियाणा के लिए बहुत सारे दिए हैं। और खेल राज्य का विषय, राज्य की प्राथमिकता, राज्य को ही वो ज़्यादा करना है। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने भी हरियाणा की बहुत सहयोग किया और हरियाणा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कर्नम मल्लेश्वरी जी ने आज एक बहुत शानदार सेंटर वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के लिए यमुनानगर हरियाणा में खोला है। मैं इनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इन्होंने देश के लिए पूर्व में ओलंपिक से लेके एशियन गेम्स तक सब में मेडल जीतने का काम किया। और अब इन्होंने बच्चों के सामने एक टारगेट रखा है कि गोल्ड लाना है, जो सिडनी में थोड़ा सा कमी रह गई थी, लेकिन मेडल जीत कर लाई थी आज से 23 साल पहले, जब कोई सुविधाएं नहीं थी। अब इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए लक्ष्य रखा है कि मेडल तुम्हें लाना है। और हमने भी अगले 12 सालों में भारत की मेडल टैली ओलंपिक्स में और कई गुना ज़्यादा बढ़े, उसके लिए लगातार रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और 2024 के ओलंपिक्स के बाद अगले 12 साल का रोड मैप हम देश के सामने रखेंगे। जैसे ये अकेडमियाँ खोली जा रही हैं, कल कराएंगे। देखिए, खेलो इंडिया अकेडमीज हो, एक्रेडिटेड अकेडमीज हो, जब पूर्व खिलाड़ी अकेडमी खोलते हैं, चाहे अंजू बाबीजा और जो पीटी उषा हो, कर्नम मल्लेश्वरी जी हो, गोपी चंद हो, अन्य खिलाड़ी जिन्होंने खोली है, ये हमें योगेश्वर की भी अकेडमी खोल रही है। तो ये सब लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान वापस हो सकता है खेलों के प्रति। इन्होंने जो खुद हासिल किया, खुद जो गुर सीखे बाकियों को सिखाएंगे, खुद जो कमियां रही वो दूसरों को ना हो तो उसको ज्ञान देंगे। मुझे लगता है खिलाड़ी का वापस खेल के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन करना एक बहुत बड़ी सौगात है। उस दिशा में कर्नम मल्लेश्वरी जी ने एक कदम उठाया है। मैं उनको बधाई और उनको साधुवाद देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। शानदार प्रदर्शन किया, पहले भी एशियन चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, डायमंड टाइटल हो, अंडर-20 टाइटल हो, सब में गोल्ड पाया। और जो जहाँ रहता था अब उस कमी को भी पूरा किया। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। स्वस्थ भारत की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे अन्य खिलाड़ियों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, चाहे 4x400 रिले हो या स्टीपल चेस हो, या फिर क्यों ना हम जैवलिन की बात करें, पहला, 5वां और 6ठा नंबर भारत के खिलाड़ियों का। ये दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत खेलों में और एथलेटिक्स में भी बहुत शानदार भारत ने करना की शुरुआत की। हरियाणा की तरफ से लगातार एक प्रयास रहता है कि देश के नाम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शानदार प्रदर्शन किया, पहले भी एशियन चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, डायमंड टाइटल हो, अंडर-20 टाइटल हो, सब में गोल्ड पाया। और जो जहाँ रहता था अब उस कमी को भी पूरा किया। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। स्वस्थ भारत की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
हमारे अन्य खिलाड़ियों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, चाहे 4x400 रिले हो या स्टीपल चेस हो, या फिर क्यों ना हम जैवलिन की बात करें, पहला, 5वां और 6ठा नंबर भारत के खिलाड़ियों का है। ये दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत खेलों में और एथलेटिक्स में भी बहुत शानदार भारत ने करना की शुरुआत की। लिए 5 लाख रुपया बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। 1,20,000 रुपये बच्चों को जेब खर्च, यानी कि 6,20,000 रुपया एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च होता है, ताकि उनके परिवारों पर बोझ ना पड़े। वो खिलाड़ी हमारे वर्तमान और भविष्य है। सर, ये इंडिया संगठन का क्या में किसी भी देश के सामने जीतो, तिरंगा ऊंचा लहराना चाहिए। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के आगे जीते हो तो देश में खुशी और ज्यादा दिखती है। सर, 2024 को जो नेशनल प्रेसिडेंट होगी हिमाचल, आप हिमाचल के हैं, तो 2024 में मोदी सरकार रिपीट करेगी। पहले से ज्यादा 306 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इंडिया संगठन यूनियन वेटलिफ्टिंग की प्रेसिडेंट शैली यादव जी, ललिता जी, अश्विनी जी और मेरी दोस्त बीना, और यहाँ आए हुए सारे पत्रकार दोस्त और जो मेरे खिलाड़ी हैं, सबको मैं तहे दिल से नमस्ते कहती हूँ। आज इस मौके पे कुछ मैं अपना जीवन का वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने एज ए वेट लिफ्टर मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, तो हमारे पास प्रॉपर बारबल भी नहीं था, और जब तक मैं इंडिया कैंप में सेलेक्ट होकर गई तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि वेट लिफ्टिंग की शू कुछ अलग होते हैं और नॉर्मल जो शू होती है वो दूसरे होते हैं। तो हम तो नंगे पैर में ही प्रैक्टिस करते थे, और वो काफ़ी डेंजरस होता था। अगर वो स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, वेट कहीं भी गिर सकता है, इंजरी हो सकती थी, और हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं थे। हमने बहुत मेहनत की। हम लोग कभी कभी नेशनल कैंप से हम लोग कोई नेशनल खेलने जाते थे बाई ट्रेन, वो भी सेकेंड क्लास में, तो हमें 2 से 3 दिन ट्रैवल का लगता था। तो हम लोग वेट लिफ्टिंग सेट हमारे साथ कैरी करके हम लोग लेके जाते थे। किसी भी बड़ी स्टेशन पे जहाँ आधा घंटा ट्रेन रुकता है, वहाँ स्टेशन के ऊपर हम लोग वार्मिंग अप करते थे। उसके बाद दोबारा वो ट्रेन में चढ़ाते थे, फिर हम लोग लेके जाते थे। जब हम लोग इंडिया कैंप में होते थे तब की बात है। तो जब इंडिया कैंप में नहीं पहुँचे तब तो ग्रास रूट लेवल में तो हम लोग को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिली। जितने भी हमने मेहनत की, हम लोग आगे बढ़े, लेकिन उस टाइम का अब मैं देखती हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार इतनी सपोर्ट करती है। हमारा टाइम में जब हम लोग श्योरली गोल्ड मेडल लेने जा रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने, तो हमें जाना पड़ता था कंपटीशन से 1 दिन पहले। आप जाओ, कंपटीशन करो, नेक्स्ट डे वापस आ जाओ, क्योंकि फंड्स नहीं है कि 10 दिन के लिए भी आपको बाहर भेज सकते हैं। आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और हमारे जो साई है, वो जो हमारी एलीट एथलीट्स हैं, उन लोगों को साल 2-2 साल वो बाहर जाके अपनी मनपसंद कंट्री में मनपसंद फैसिलिटीज़ के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, चाहे मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन का हो, चाहे इक्विपमेंट्स का हो। सर, मैं ये हिंदुस्तान का सबसे पहले वेट लिफ्टिंग सेंटर है जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमने यहाँ बनाई है। आज यहाँ हमारे खेल मंत्री जी आ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इनोवेट करने के लिए, और हमारे पास ऑलरेडी अराउंड 50 बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ बोर्डिंग में हैं, कोई डे बोर्डिंग में है, और हमारा विज़न यही है कि भाई सारे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई भी गरीब बच्चा है, वो एक सपना देखता है कि उसको वेट लिफ्टिंग में करियर बनानी है एंड मेडल लेना है, तो उसके लिए हमारे दरवाज़ा खुले हैं और कभी भी आ सकता है, हमारा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ यूज़ करके नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेके हमारा देश का गौरव आगे बढ़ा सकता है। सपोर्ट कर रही है, और अभी खेल को तो हमारा टाइम का और अब का हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब तो सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और ये जो सेंटर मेरा बना है ये भी उसी का अंडर में है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मेरे को सपोर्ट किया, तभी मैं ये सेंटर बना पाई। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आने वाला टाइम में हमारा जो वेट लिफ्टर्स है वो देश के लिए बहुत सारा मेडल जीत बना सकते हैं। मैडम, बच्चे हैं मेरे पास है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, असम, तेलंगाना, आंध्रा, सभी ऑल स्टेट से बच्चे हैं, और अराउंड
डे जो बोर्डिंग में बच्चे हैं वो 48 के करीब है, और डे बोर्डिंग में जो हरियाणा बच्चा आ रहे हैं वो 15 ही बच्चे हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ अपना वंदना अभिनंदन करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत क्षण के लिए कि ये सभी बच्चे अभी खेलों में तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनको। थैंक यू मैम, रिसीव द ऑनर।